झारखंड से। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए अपने माता पिता को नमन करती हूँ। डॉक्टर दातुलिम शिवोजीन को नमन करती हूँ और स्वर्गीय गुरु माता रत्ना मैम को नमन करती हूँ। फिर प्रोफेसर सर को नमन करती हूँ। और आज जो है जैसे कि कहा जाता है कि रिएक्शन में आदमी जो है कोई तंग से आता है और कोई जो है संग से आता है। तो आज जो हम लोगों की गेस्ट स्पीकर हैं वो जो है अपने तंग से ही आई हुई हैं। और पापा उनका जो है उनका बहुत ही तबीयत खराब था, तो अपने पापा में प्रोग्रेस देखी जब वो प्रोडक्ट को यूज किया। और यूज करने के बाद जब पापा उनके ठीक हुए तो इनका विश्वास जगा। और उसी विश्वास पे जो है ये इस प्रोडक्ट को यूज की और इसमें जो है अपना भी बेनिफिट देखा। और मैम जो है इतना इसमें अपने को रमा ली कि इतना ही इसमें बहुत ही अच्छे से जो है काम करने लगी। और मैम का जो है मैम हम लोगों की गेस्ट स्पीकर जो है वो बांका से है। और उनका नाम पूजा मैम है। तो मैम आए और अपना जो है प्रेजेंटेशन हम सभी पार्टिसिपेट के बीच में रखें। वेलकम मैम। चलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट को। तो सब लोग अच्छे ही होंगे क्योंकि बहुत दिन के बाद मुलाकात हुए हैं, फेस टू फेस तो नहीं, लेकिन फिर भी सभी को बातों को सुनने का मौका मिलता है कुछ ना कुछ। तो चलिए, बहुत लोग इसमें कोई नए भी होंगे, बहुत लोग पुराने भी होंगे, बहुत लोग हमको जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे, अब बहुत ऐसे लोग होंगे कि हमको जानते पहचानते नहीं, क्योंकि हम थोड़ा सा अपना पता बता देते हैं। मेरा नाम पूजा देवी हुआ और घर की बात कहा जाए तो हम बांका बिहार से बिलोंग करते हैं। और सही बात इतना बढ़िया है मेरे बारे में बताने के लिए इंदु मैडम को दिल से मतलब इन दिल से जहाँ भी है दिल से ताली होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि सही बात बताएं कि हम अपने पापा की वजह से रिलेशन में आए। शायद अगर मेरा पापा के शरीर में प्रॉब्लम नहीं होते हैं तो हमको भी डिएक्शन के बारे में समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम की वजह से ही आते हैं। तो हम भी प्रॉब्लम की वजह से आए, पापा को प्रॉब्लम की वजह से। अब बताएं यही प्रोडक्ट डीएसएन प्रोडक्ट जब बताएं इसके बारे में बेनिफिट बताएं, ये बहुत अच्छा ताकतवर जड़ी बूटी है। और सबसे बड़ी बात हमको ये अच्छा लगा कि बहुत सारे आयुर्वेद मिलते हैं। हर एक जगह जाइए, जहाँ भी जाइए आपको आयुर्वेद मिलेगा, लेकिन सगर आयुर्वेद एक ही बात बताया जाता है कि पहले इस्तेमाल करें बाद में विश्वास करें। लेकिन ये प्रोडक्ट देने से पहले हमको बताया गया था कि पहले विश्वास करें बाद में इस्तेमाल करें। बोले विश्वास में बहुत अच्छा है शक्ति जो कि यहाँ कि हम लोग विश्वास से हर एक चीज पे करते हैं।
विश्वास करने की अगर बात कहा जाए तो पत्थर की मूर्ति पर भी विश्वास करते हैं। अभी देखिए इतना बढ़िया सावन के पावन महीना चल रहे हैं। अभी देखिए भीड़ एकदम लगाए हैं कहाँ देवघर बासुकीनाथ। क्यों लगाए हैं? क्योंकि उनको भोला बाबा यहाँ भी है और भोला बाबा वहाँ भी है। तो वहाँ के पावर सबको पता है, इस लेकर कष्ट उठा के जाते हैं। उसी प्रकार से आयुर्वेद दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन रिएक्शन के आयुर्वेद जो है दुनिया के जितने भी आयुर्वेद है सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है। जो कि जितना भी जड़ी बूटी है सबका गुण ये गेनोडर्मा में पाया गया। यही बात हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अलग अलग परेशानी के लिए अलग अलग मतलब दवाई खाते हैं, अलग अलग आयुर्वेद लेते हैं। लेकिन ये रिएक्शन का प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट ओनली वन एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, एक गेनोडर्मा का प्रोडक्ट लेके आते हैं और घर में जितना भी परिवार है सबको खाते हैं, सबको रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट मिलने का मेन ही कारण है कि सीखना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सीख सीख के जो है अपने घर का पूरा परेशानी ठीक कर लेते हैं, और वही सीखने का कमाल है। क्योंकि जिसको भी प्रोडक्ट दिया जाता है बाहर जो देते हैं तो उसका पता नहीं, लेकिन डीएक्शन में प्रोडक्ट दिया जाता है तो बताते हैं कि सबसे पहले आपको ट्रेनिंग सुनना पड़ेगा। अगर ट्रेनिंग सुनते हैं तो जो है जल्दी बीमारी ठीक होती है, और वो ट्रेनिंग नहीं सुनते हैं तो बीमारी लेट से भी ठीक होगी। तो यही बात हमको अच्छा लगा कि ट्रेनिंग सुनने से अगर परेशानी ठीक हो जाता है, क्योंकि सभी लोग को बताया भी जाता है कि ट्रेनिंग सुनिएगा ना, ट्रेनिंग सुन के अगर खाइएगा तो जो परेशानी ज़्यादा दिन में ठीक होने वाला है, वो परेशानी कम दिन में ठीक होती है। क्यों होते हैं कम दिन में? क्योंकि अभी के बात कहा जाए 90% लोगों को बीमारी ज़्यादा अगर रहते हैं, तो वो रहते हैं दिमाग में रहते हैं। शरीर में मात्र 10 ही परसेंट बीमारी रहते हैं। और ट्रेनिंग में आने के बाद में ट्रेनिंग, चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो, चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग हो या फेस टू फेस कोई भी ट्रेनिंग हो, अगर ट्रेनिंग में समझ बूझ के खाते हैं तो वो क्या होता है कि दिमाग का जो भी कचरा रहते हैं सब खत्म हो जाते हैं। तो कौन सा बीमारी बचते हैं? शरीर का बीमारी। और शरीर का बीमारी प्रोडक्ट खाते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं। और यही ट्रेनिंग में जब गए हैं तो हमको बहुत अच्छा लगा, और सुन समझ के खाए प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। रिजल्ट प्रोडक्ट खाने के बाद में बहुत अच्छा मिले, मेरा पापा बिल्कुल ठीक हो गए। जो मेरा पापा चल बुल नहीं सकते थे, पैर घिसिया के चलते थे, वो आज मेरा पापा परदेश में फिर से काम कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर रिजल्ट किसी में आया मेरा पापा में, क्योंकि सभी लोग बोलते थे इनका आदमी, मतलब मेरे मम्मी को बोलते थे सभी लोग कि ये जो है ना नहीं बच पाएंगे, आपका हस्बैंड जी नहीं बच पाएंगे। हम लोग को बोलते थे आपका पापा जो है ज़्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। ऐसे ऐसे लोग जो है मुंह पर बोल के चल जाते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट हम देखे अजूबा कि जो डॉक्टर साहब भी मल्लेपुर जम्मू में बेलहर संग्रामपुर में दो दो जगह जवाब दे दिए, एकदम लिख के दे दिए ये नहीं बच सकता है, लेकिन खाएं प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिले खिलाने के बाद। तब अच्छा जब लगे तो अब बहुत लोग को ट्रेनिंग मिलता है सबसे पहले, बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको ट्रेनिंग पहले मिलती। लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति हैं, हमको बाद में ट्रेनिंग मिले। तब जब मेरा पापा बीमारी बिल्कुल ठीक हो गए थे, हमको घर में ये प्रोडक्ट मिले थे, हमको कहीं मीटिंग में नहीं मिले थे, नहीं तो ऑटो पे, नहीं बस पे, नहीं ट्रेन पे। बहुत लोग अभी देखिए कहीं भी चलते बुलते, क्योंकि चलते बुलते अभी हम लोग भी बताते हैं कहीं पे ट्रेन पे, बस पे, ऑटो पे, कहीं भी सफर करते हैं, मेरा काम है बताना। क्योंकि जिनका बोल है उसी का मोल है, तो मेरा काम है बताना, तो बतैले जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमको कहीं नहीं मिला ये प्रोडक्ट। पहले बताते थे कि नहीं बताते थे इस तरीका से, अभी देखते हैं जहाँ जाते हैं ना, बोलते हैं ये चाय वाली है, ये चाय वाली तो दो तीन गो घूरता है, ये चाय वाली जो है यहाँ बहुत आते हैं बहुत जाते हैं। मतलब इतना प्रसिद्ध हो गए हैं कि सबको इनके बारे में जाने। लेकिन पहले हम नहीं जानते थे। और जब सब परेशानी ठीक हो गए तब हमको मीटिंग में बुलाया गया,
मीटिंग में आने के बाद में हमको एक ही बात समझ में आया कि पहले नहीं जानते थे कि हम लोग का शरीर में बीमारी होता है कैसे। हम लोग एक ही बात जानते थे कि बस शरीर में बीमारी पकड़ जाता है, लेकिन बीमारी होता है कैसे ये पते नहीं थे। हम सोचते थे बीमार पड़ जाते हैं, बस दवाई खाना पड़ता है, बीमारी होता है कैसे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। लेकिन ट्रेनिंग में गए हैं, तो वहाँ जाने के बाद में पता चला कि पूरा दुनिया का समस्या जो भी है, पूरा दुनिया की समस्या 2 ही गो है, और वो 2 समस्या से पूरा दुनिया तबाह है। या झारखंड प्रदेश हो या विदेश हो, कहीं वो 2 चीज़ से पूरा दुनिया तबाह है। वो है, पहला है बीमारी और दूसरा है बेरोज़गारी। हमको ये ट्रेनिंग में बहुत अच्छा सुनने को मिला कि 2 चीज़ से बहुत लोग परेशान हैं। तो पहले समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर समझ में आए हैं कि सही बात बताया जाता है कि बीमारी के चक्कर में हम लोग दर-दर हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, बीमारी के चक्कर में। और जिनका घर में बेरोज़गारी रहते हैं, उनका पति हो या बेटा हो, कोई भी हो, सभी लोग बेरोज़गारी खत्म करने के लिए दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना जहाँ भी है, वहाँ चक्कर काटते हैं। हॉस्पिटल में चक्कर काटने के बाद में बीमारी भी नहीं ठीक होती। अब प्रदेश में खटने के बाद में बेरोज़गारी भी ठीक नहीं होती। बताइए, किसी घर में जाते हैं तो दोनों मिलते हैं, बीमारी भी, बेरोज़गारी भी। अब बताइए उनका ज़िंदगी क्या होता होगा? यही सब हमको समझ में आया कि ये इतना बड़ा-बड़ा परेशानी तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहा है, क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? लेकिन फिर ट्रेनिंग और चलते रहा। ये तो बताया कि पूरा विश्व का समस्या ये पूरा विश्व का समस्या बताए, लेकिन बीमारी जो बताए हैं कि बीमारी से लोग परेशान है, लेकिन बीमारी होता है कैसे? आगे बताए हैं कि बीमारी होने का मेन 3 कारण है। ऐसे कारण तो बहुत सारे हैं, कारण जो है बहुत सारे हैं, लेकिन मेन 3 कारण बताएँ, जो कि इंसान को जीने के लिए मात्र 3 ही चीज़ चाहिए। और वो 3 चीज़ क्या चाहिए? हवा, पानी और भोजन। और जो चीज़ इंसान को जीने के लिए चाहिए, वो भगवान इंसान को आने से पहले धरती पर भेज दिए थे, हम लोग के बीच में भेज दिए थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि मतलब कि बोले कि हम आए तो पानी आए, हम आए तो भोजन आए, हम आए तब हवा आए। नहीं, इंसान को आने से पहले ये सब चीज़ धरती पर आ चुके थे। ये तीनों जो है शुद्ध भेजे थे, भगवान जो है 3 चीज़ दिए थे। हमारे शरीर अगर प्राकृतिक है, हमारे शरीर अगर भगवान का दिया हुआ है, तो ये तीनों चीज़ भगवान जो दिए थे, तो शुद्ध दिए थे, केमिकल मिला के नहीं दिए थे। अगर केमिकल मिला के देते, तो शायद उसके साथ में 2 खुराक दवाई भी दे देते, कि अगर पीने खाने के बाद में बीमार हो जाए, तो ये वाला खा लेना। लेकिन नहीं, शुद्ध बना के भेजे। अशुद्ध बना के भेजे, यहाँ प्रदूषित कौन किए? हम लोगों ने की। गाड़ी कौन बनाए हैं? हम लोगों ने। हम लोगों जैसा एक इंसान ने बनाया। पेट्रोल कहीं से भी लाएँ, उस गाड़ी में ऐसा सिस्टम बनाए वो पेट्रोल डालने में। तो कौन? हम लोग जैसा इंसान डालें और चलाएँ, तो धुआँ। आखिर डालिएगा पेट्रोल, डीज़ल तो धुआँ छोड़ेगा ही छोड़ेगा। क्योंकि पहले का 30 साल, 35 साल देखिए कितना बढ़िया वातावरण थे। हवा भी शुद्ध मिलते थे, पानी भी शुद्ध मिलते थे, भोजन भी शुद्ध मिलते थे। क्योंकि हमको इतना याद है, मेरे मम्मी जो है कहानी सुनाते थे कि बेटा हम लोग जो है धान रोपने जाते थे ना पहले, तो जो है ना दूसरे का खेत का मतलब कि देखिए 2 दिन अगर रोपाया हुआ, अभी धान के सीज़न चल रहे हैं रोपने का, तो बताते थे 2-3 दिन पहले धान रोपा गया और उसका कादो जो है नीचे बैठ गए हैं, और दूसरे खेत में कादो हो रहा है। तो इस खेत का जितना भी जन मजदूर होते थे, तो दूसरे खेत वाला जो पानी जो पहले 2 दिन धान रोपाया था, उस खेत वाला पानी लेके पिया करते थे। उस खेत वाला पानी लेके बोलते थे मतलब जो भी है खाना के साथ में पीते थे। अभी को जनरेशन को अगर बताइएगा, बहुत सारे लोग को तो बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मम्मी ये कहानी बताते थे, अगर शायद
इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बड़े बुजुर्ग हैं, जो कि जानते हैं पहले के बता के वरण के बारे में कि पहले कैसे थे। अब बोलते थे उसी प्रकार से रहते थे लेकिन कोई भी बीमारी नहीं फैलते थे। क्यों नहीं फैलते थे? क्योंकि पहले हम लोग खेत में कोई भी कीटनाशक, कोई भी खाद नहीं डाला करते थे। लेकिन अभी के बात कहा जाए, धान रोपने से पहले हम लोग उसमें खाद दे देते हैं। कादों में ही खाद दे देते हैं, रोपते हैं बाद में। तो बताइए, उस केमिकल का पानी कोई पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। अगर पिएगा तो बहुत खतरनाक बीमारी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है उनको। पहले हवा से भी शुद्ध थे, इतना गाड़ी मोटर निकालने की हवा इतना प्रदूषित हो गए कि इनको कोई भी सरकार आ जाए, नहीं तो हवा शुद्ध कर सकते हैं और नहीं तो पानी शुद्ध कर सकते हैं। अब भोजन तो कभी जिंदगी में शुद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि अब ऐसा कोई सा भी अनाज नहीं है जो कि बिना खाद केमिकल के उगता हो। कोई सा भी अनाज नहीं। ये अनाज केमिकल वाला जो भी उपचार है, ये अनाज के द्वारा हम लोग के शरीर में जा रहे हैं। बहुत लोग सोचते होंगे, मतलब बहुत लोग को जाते हैं बताने के लिए कि देखिए, हम लोग खाद केमिकल वाला खा रहे हैं, तो मतलब कि इसी वजह से हम लोग का शरीर में बीमारी होती है। हम लोग को जो शरीर में न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए, वो हम लोग नहीं ले रहे हैं। जो भी हम लोग भोजन खा रहे हैं, बस सिट्ठी खा रहे हैं। पोषक तत्व इसमें नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं खाद तो खेत में न डालते हैं, पेट में थोड़ी डालते हैं। खाद खेत में डालते हैं, लेकिन नहीं, खेत में जो डालते हैं, क्योंकि जरा सोच के देखिए, खेत में डालते हैं तो जड़ के माध्यम से अनाज में हम लोग खाते हैं और वही अनाज हम लोग खाते हैं। जहर तो है, अगर यही डायरेक्ट खाइएगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे अनाज के जरिए हम लोग के शरीर में आता है। तो क्या है, ये स्वीट भोजन है, एक मीठा जहर। नुकसान तो करेंगे मगर धीरे धीरे। ये हो गया हवा पानी भोजन के जरिए जो जहर जाते हैं, डेली जाते हैं। क्योंकि जहर जाने का बहुत सारे रास्ता है। खैनी है, बीड़ी है, तंबाकू है, गुटखा है, शराब है। अभी देखिए, सावन के मौसम चल रहे हैं। अभी यही यही लाइन में ज्यादा हम भी चलते हैं। बहुत सारे लोग सर दुखता है, बहुत सारे लोग को पैर दुखता है, तो पेस्ट दे दे के लगा लगा के उस सबका नंबर भी लेते हैं। तो वही बात है, जब देते हैं तो बहुत सारे लोग को, मेरे में एक यही फितरत है कि सबको टोक दें। मतलब या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, यहाँ हारने वाली कोई बात ही नहीं होता है। या तो हम उनको सिखा देंगे या तो वो हमको सिखा देंगे, बस इतना ही मेरे काम है। बताते हैं तो बहुत सारे लोग जो है अभी बोलते हैं कि आप लोग भैया चाचा, ये जो गांजा पीते हैं, ये जो भांग खाते हैं, ये शरीर में कितना सारा नुकसान। बहुत लोग का आंख पूरा लाल हो जाते हैं एकदम पीते पीते। वही बोलते हैं कि कैसे आप लोग बताइए कितना खतरनाक बीमारी पैदा करेंगे। जरा सोच के देखिए। तो बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं कि तुम क्या जानो इसके बारे में, ये तो भोला बक प्रसादी है, भोला बक प्रसादी है, तब हम लोग पीते हैं कि। अच्छा ये बताइए, वो सबको कौन समझाए? भोला बाबा प्रसादी, अच्छा ये बताइए किसके लिए होते हैं? सिर्फ जेंट्स के लिए होते हैं या महिला या बच्चे सबके लिए होते हैं? क्योंकि भगवान के प्रसादी तो भगवान को, ये तो सबका हक है। भगवान के प्रसादी तो सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान सभी को एक जैसा ज्ञान देते हैं और सभी को एक जैसा दृष्टि से देखते भी। तो भगवान तो सभी को देते हैं एक जैसा, तो जेंट्स को कैसे? तो वही बहुत लोग बोलते थे कि ये नहीं, ये भोला बाबा प्रसादी। तो वही बोलते थे, बताइए भोला बाबा प्रसादी है, क्या ये अपने बच्चे को देते हैं कि ले बेटा तू भी एक सुट्टा मार ले, ये भोला बाबा प्रसादी है? कभी वो देते हैं? नहीं देते। क्या अपने पत्नी को देते हैं कि हाँ लो तुम भी एक सुट्टा मार लो, ये भोला बाबा प्रसादी है? नहीं देते। कभी भी मम्मी पापा को देते हैं कि तुम भी मार लो, ये भोला बाबा प्रसादी? नहीं। अब ये इसका मतलब क्या समझ में आया कि भोला बाबा इसका मतलब जेंट्स को खाली मानता है? इतना जो बच्चा महिलाएं सभी लोग जो कष्ट उठा के जा रहे हैं बाबा धाम, तो बेकार में जा रहे हैं।
क्योंकि जेंट्स को ही बलब्बा मानते हैं, लेकिन नहीं, बलब्बा सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, सभी को एक समान से देखते हैं। आज सभी के लिए वो बराबर है। अब कौन कैसे उनको लेते हैं तो वो उनका पर निर्भर करता है। जैसे कि अभी देखिए, इतना बढ़िया ट्रेनिंग जो जूम मीटिंग डेली हम लोग के बीच में डेली चलाते हैं, डेली सिखाते हैं, क्योंकि दिन को सिखाते ही सिखाते हैं, रात को भी सिखाने का काम करते हैं डेली। जो कि गोविंद सर है, संजय सर है, श्यामलाल सर है, बहुत सारे सर है जो कि सभी को डेली सिखाने का काम करते हैं। बहुत सारे मैम भी है, इंदू मैम है और दुलारी मैम है, बहुत सारे मैम है जो कि डेली सीखने का भी काम करते हैं और लोगों को सिखाने का भी काम करते हैं। तब बहुत सारे इसमें बहुत सारे लोग यही जो सीखते हैं तो यही लोगों को सिखाते हैं, जो कि सबको समान, अगर किसी को भी जैसे सीखते हैं, अगर मैम सब जैसे सीखते हैं, सर सब सीखते हैं, जैसे हम ही सीखते हैं, तो हम भी किसी को अगर सिखाते हैं तो बराबर सभी में बराबर सिखाते हैं। किसी को भेदभाव, डीएसएन में यही हमको अच्छा लगता है, किसी को भेदभाव करने के लिए नहीं सिखाते, बराबर सभी को सिखाया जाता है। अब निर्भर उस पर करता है कि वो कितना सीखता है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं समझाते हैं, बताते हैं। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ सही बात बता रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग बोलते हैं ये बेकार के बात बताते हैं। लेकिन हम लोग का काम है बताना, बस बताते हैं, लेकिन न मानना न मानना उनके हाथ में है। तो यही बात है कि जहर जाने का, लोग जानबूझ के ये सब जहर लेते हैं, जानते हैं कि इसको पीने से खाने से नुकसान पहुंचते शरीर में, फिर भी लेते हैं। इसका मतलब क्या है, वो जानबूझ के जहर लेते हैं। ये जो हम बताएं हवा पानी भोजन के जरिए जो जहर जाते हैं, ये अनजाने में जाते हैं, क्योंकि इस चीज के बारे में बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को नहीं पता है कि इसको खाने से बीमारी फैलता है। क्योंकि हम ही लोग अगर कहीं जाते हैं या किसी को बुलाते हैं ट्रेनिंग में, अगर उनको पूछते हैं क्या आप लोग जहर खाते हैं, तो बहुत लोग के सवाल आते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, पढ़े लिखे भी लोग आते हैं, लेकिन पूछते हैं जहर खाते हैं, जहर लेते हैं, तो बहुत लोग के सवाल के जवाब यही आते हैं कि नहीं, हम लोग जहर नहीं लेते, क्योंकि जहर लेने से क्या होता है, इंसान मर जाता है। हम लोग जहर नहीं लेते हैं, बहुत लोग का सवाल आता है। तो ये मीठा जहर है, ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं हम लोग का शरीर में, क्योंकि ये थोड़ा सा भी जहर हम लोग को शरीर को बीमार करने के लिए काफी है। और जब यही सब जहर जब इतना तेजी से फैलते हुए जा रहे थे, इतना तेजी से बीमारी फैलते हुए जा रहे थे, हम एक ही बात देखे हैं। आप बहुत मतलब कि देखते भी हैं पुराना पुराना, जैसे कि पुराना चीज है, ये रामायण है, महाभारत है, बहुत सारा चीज है। तो ये सब देखते भी हैं, तो ये सब से भी बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है कि दुनिया में जब जब समस्या आते हैं, दुनिया में तब तब कोई न कोई अवतार लेते हैं समाधान करने के लिए उसका। एक बात है कि समस्या पहले आते हैं, समाधान बाद में आते हैं। समस्या पहले ही आते हैं और समाधान बाद में आते हैं। कोई सा भी समस्या हो, सबसे पहले समस्या खड़ा होता है, तो समस्या में समाधान रहता है। सभी युग में समस्या आया है। जैसे त्रेता युग में रावण अत्याचार करते थे, राम भगवान उसका उद्धार किए, उसका मतलब कि समस्या का निवारण किए। उसके बाद में द्वापर युग में कंस अत्याचार करते थे, उसका उद्धार करने के लिए, उसका समस्या का समाधान करने के लिए कृष्ण भगवान आए। आइए, एक बात है, बहुत लोग राशि पर जाते हैं, कभी भी राशि पे मत जाइए, क्योंकि राशि राम और रावण का एक ही थे, लेकिन भगवान उसका कर्मों के हिसाब से उनका फल देते हैं। कृष्ण और कंस दोनों का राशि एक थे, लेकिन उनका भी कर्मों के अनुसार उनका फल प्राप्त हुआ। इसलिए कर बहुत लोग राशि पे भी जाते हैं, मेरा राशि बढ़िया है, हमको कुछ भी नहीं हो सकता है, बाबा बताए थे मेरा राशि बहुत अच्छा है, हमको सब चीज का प्राप्ति होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए कर हर युग में समस्या आया। अभी देखिए, फिलहाल ही बहुत
ताज़ा ही है, जो कि अभी बहुत लोग भूल भी चुके हैं। कुछ दिन पहले आए थे हम लोग के बीच में, सभी के जुबान पर थे, कोरोना आएगा हमको लेके जाएगा। गेठिया, बता, सटिका, बवासीर, कैंसर, टूबी, शुगर जितना भी है, सब बीमारी के नाम भूल चुके थे। मात्र एक ही बीमारी के नाम थे कोरोना। कोरोना आएगा हमको लेके जाएगा। बताइए सब बीमारी कहाँ चल गए थे? सिर्फ कोरोना का ही नाम ले रहे थे सभी लोग। लेकिन उसका भी समाधान आए, वैक्सीन आए, समाधान हुआ। तो उसी प्रकार से ये जो इतना पॉल्यूशन बढ़ते हुए जा रहे थे, इतना तेजी से बीमारी फैलते हुए जा रहे थे, क्योंकि हर एक चीज का समाधान लेके आए हैं। पहले लोग जो है देखिए, पहले सोच के देखिए, सभी चीजों में परिवर्तन आए। पहले लोग डिबरी जलाते थे, अब देखिए बॉल जलाते हैं। पहले लोग बैना डोलाते थे, अब पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं। पहले लोग जो है चिट्ठी भेजा करते थे, टेलीफोन आए, छोटा फोन आए, अब डायरेक्ट बड़ा फोन आ गए। अब डायरेक्ट बड़ा फोन तो छोड़िए, डायरेक्ट लैपटॉप से ही बात करते हैं लोग। तो इस लेकर बदलते हुए जा रहे हैं सब चीज, क्योंकि सभी चीज में परिवर्तन आते हुए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो है, इतना पोल्यूशन बढ़ने के कारण बताइए कि हम लोग के बीच में है तो वो मानव ही, लेकिन समझिए उनको भी महामानव कहा जाता है, क्योंकि मानव और महामानव में बहुत फर्क है। जो कि दूसरे के लिए जीता है, मानव जो कि एक दानव होता है, जो कि दूसरे को बुराई सोचते हैं। एक जो है मानव, जो कि इंसानियत रहते हैं उनके अंदर। एक जो होते हैं महामानव, वो दूसरे के प्रति सिर्फ सोचते हैं, अपना छोड़ के ज्यादा दूसरे के बारे में सोचते हैं। उसी प्रकार से हम लोग के बीच में इतना बढ़िया अद्भुत जड़ी बूटी जो लेके आए हैं, डॉक्टर लिंस यूजीन, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, जो कि रहने वाले मलेशिया के हैं। लेकिन समझिए, इसका पढ़ाई लिखाई बीटेक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल खड़गपुर भारत, अपना भारत से पढ़ लिख के वैज्ञानिक, इनका सारा सोच विचार कहाँ के है? भारत। आइए भारत के बारे में बताइए, सोच विचार यहाँ के है, आप पढ़ लिख के गए हैं, इनका भी मन में एक उत्साह जागे हैं कि हम भी इंसान के प्रति कुछ करें। जब इंसान के प्रति कुछ करने का लगन ठान लिए, तो पता चला कि धरती पर कुछ करने का है ही नहीं, क्योंकि सभी वैज्ञानिक ने बताया सब चीज का सुविधा हम लोग निकाल चुके हैं। क्या आप लोगों को कुछ और चीज का सुविधा चाहिए क्या? तब कोई मानव ने बताए कि हाँ, हम लोग जो है दिन पर दिन जहर में डूबते हुए जा रहे हैं, और हम लोग जो है बीमारी से पूरा परेशान है। इतना सारा जब बात बताए, तब पता चला, जब इसका जड़ खोजे कि आखिर इस बीमारी का कारण क्या है, तब पता चला कि हवा पानी भोजन के जरिए इंसान को जहर जा रहे हैं। खैनी खाना छोड़ देंगे, बीड़ी पीना छोड़ देंगे, शराब पीना छोड़ देंगे, हवा पानी भोजन लेना कोई भी छोड़ नहीं सकता। इसको लेने कोई नहीं छोड़ सकता। हवा शुद्ध करने का जरिया एक ही चीज है कि पूरा दुनिया के गाड़ी मोटर बंद कर दीजिए, या तो अपना नाक मुंह बंद कर लीजिए। नहीं तो पूरा दुनिया के गाड़ी मोटर बंद कर सकते हैं? पूरा दुनिया के गाड़ी मोटर बंद करना संभव नहीं है, कोई सा भी सरकार आ जाए। आए अपना नाक मुंह बंद कीजिएगा, पता चलेगा कि शुद्ध करने से पहले आप शुद्ध हो जाइएगा। आप पानी पानी भी शुद्ध नहीं कर सकते। कोई सा भी, कोई भी आ जाए, कोई भी बताए कि हम पानी शुद्ध कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं। पानी को भी शुद्ध नहीं किया जा सकता। जब पता चला कि यही सब चीजों से बीमारी हो रहा है, तब इसका तोड़ खोजने लगे हैं, ग्रंथ पढ़ने लगे हैं। जैसे कि ऋग्वेद पढ़े तो उसमें सोमरस का जिक्र दिया गया, कि एक सोमरस ऐसा जड़ी बूटी है जो कि लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। जब हदीस शरीफ पढ़े, मुस्लिम का एक ग्रंथ होते हैं हदीस शरीफ, जब वो पढ़े तो पता चला उसमें कुंभी के नाम से दिया गया। जब रामायण पढ़े तब पता चला कि उसमें सजीवन बूटी का जिक्र दिया गया।
सजीवन बूटी जो कि उसमें दिया गया था कि लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था, तो यही सजीवन बूटी से जिलाया गया। तो वही सजीवन बूटी जो है कहाँ मिला था? जंगल में मिला। तो 10 साल लगा के इन्होंने 10 साल मिल मतलब लगा के खोजे। 10 साल खोजने के बाद में इनका मेहनत रंग लाए। अब बहुत अद्भुत जड़ी बूटी खोज के निकाले गिनोडर्मा लूसिडम, जो कि बहुत अद्भुत जड़ी, अद्भुत है, अवर्णीय है, प्राचीन है, अनमोल है। ये बहुत सारा नाम है। इतना बढ़िया जड़ी बूटी खोज के निकाले। और जब खोज के निकाले हैं, रिसर्च किए हैं कि बहुत सारा बीमारी में भी फायदा करेगा, और जो बीमार नहीं है वो खाएगा तो ठीक हो जाएगा, और उनको कभी बीमारी नहीं हो। बहुत लोग जो है इनको जो है बहुत लोग समझने लगे क्या, हाँ यही देखिए स्क्रीन पे दिख रहे हैं सभी लोग को, यही गिनोडर्मा है, जो कि यही जड़ी बूटी खोज के निकाले। आप खोज के निकालने के बाद में ये जड़ी बूटी जो है तो 6 प्रकार के, लेकिन 6 प्रकार के सट्टा एक बना दिए, ओनली वन एक। क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं अभी बताने के लिए, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास में भी गिनोडर्मा है। तो इसमें बहुत सारे गिनोडर्मा है, जैसे कि ब्रेन गेनो, हार्ट गेनो, लिवर गेनो, किमसेन गेनो, रूही गेनो, पिकक गेनो, बहुत सारे प्रकार के हैं। तो बहुत सारे लोग के पास में यही इसी में से कोनो एक रहता है, लेकिन बोलता है मेरे पास में भी गेनोडर्मा है। लेकिन ये जो गेनोडर्मा है, इनको छोवों को एक बना दिया गया है, जो कि सारा चीज का गुण क्या चीज में मिल गया? एक में मिल गया। और यही जड़ी बूटी को अगर किसी को गोटा दे दिया जाए खाने के लिए, तो क्या आपको खाना पसंद करेंगे? बहुत लोग घर का मसाला तक नहीं पीस के खाते, तो इसको खाना पसंद करेंगे? अगर जिनका शरीर में ज्यादा तकलीफ दुख रहेगा, जो कह रहे हैं बीमारी से, तो वो भले ही बोलेंगे कि लाओ, हम ज्यादा परेशान हैं, अगर दो हम खाते हैं तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिनको शरीर में अभी ज्यादा बीमारी नहीं है, उनको अगर बताइएगा, क्या वो खाना पसंद करेंगे? नहीं खाना पसंद। तो इनको क्या किया? आदत के रूप में डाल दिए। सभी चीज आदत के रूप में। इंसान चाय पीना पसंद करते हैं, चाय में डाल दिए। इंसान जो है मुंह धोना पसंद करते हैं, डेली पेस्ट में डाल दिए। नहाना पसंद करते हैं, साबुन में डाल दिए। तेल लगाना पसंद करते हैं, तेल में डाल दिए। शैम्पू लगाना पसंद करते हैं, शैम्पू में डाल दिए। उसके बाद में कॉफी वगैरह पीना पसंद करते हैं, उसमें डाल दिए। मतलब क्या है कि जो आप खाइए पीजिए बस उसमें डाल दिए, कि आप किसी भी प्रकार से इसको यूज कीजिए, क्योंकि चाय तो एक बहाना है। चाय तो एक बहाना है। हम लोग का मकसद जड़ी बूटी घर घर तक पहुंचाना है, यही मकसद है हम लोगों का। इतना बढ़िया जड़ी बूटी जो है बना तो दिए, ला तो दिए, लेकिन इतना बढ़िया जड़ी बूटी को इंडिया में लेके आए हैं प्रोफेसर सर, स्वर्गवासी रत्ना मैम, जहाँ भी है कोटि कोटि नमन करते हैं दिल से। और इतना बढ़िया अद्भुत जड़ी बूटी जो कि हम लोग को इंडिया में लेके आए। और हम लोग के क्योंकि इंडिया में लेके नहीं आते हैं, तो शायद हम लोग के समझ में नहीं, इसलिए कर हम लोगों को समझ में नहीं आते। लेकिन देखिए लाए हैं, अभी देखिए उन्हीं के वजह से, उन्हीं के छत्र छाया में अभी लोग, बहुत सारे लोग जो है स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत सारे लोग जो है अभी धन भी ले रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ साथ में धन भी कमा रहे हैं। यहाँ सिस्टम बना दिए। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग सवाल करते हैं, क्योंकि फील्ड में जाते थे ना बहुत लोग, अभी जैसे बताए ना कि ये सजीवन बूटी है, तो बहुत लोग बोलते थे अगर सजीवन बूटी है, सजीवन बूटी एक ही गो था। बहुत लोग का सवाल आता है, सजीवन बूटी एक ही गो था जो कि लक्ष्मण जी को दे दिया गया। तब उनसे सवाल करते हैं, सजीवन बूटी अगर एक रहता तो हनुमान जी को पूरा मेडिकल उठाने की जरूरत नहीं पड़ता। सही बात है कि नहीं? अगर एक ही रहता तो हनुमान जी का क्या पूरा मेडिकल उठाने की जरूरत पड़ता? नहीं पड़ता। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग को सवाल आते हैं कि सजीवन बूटी जो है ना, अगर सही में सजीवन बूटी है तो लक्ष्मण जी को दिया गया तो तुरते उठ के खड़ा हो गया, तुरते तीर धनुष मांगने लगा। और हम लोग खाते हैं, महीना दिन खा लेते हैं,
20 दिन खा लेते, 1.5 महीना खा लेते हैं, लेकिन उठ के कहाँ खड़ा हो पाते हैं। तो उनका एक ही सवाल के जवाब है कि लक्ष्मण जी को गेठिया वाता, बवासीर, कैंसर, टीबी, शुगर नहीं धरे थे। उनको तुरंत ब्रह्मास्त्र का जहर लगे थे, जो कि तुरंत देने के बाद में तुरंत निकल गए। और हम लोग क्या है, 5 साल से गेठिया वाता लेके आते, 10 साल से शुगर लेके आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बीमारी लेके आते हैं, और तुरंत मतलब कि सोचते हैं रिजल्ट आ जाए। तो ऐसा आना संभव नहीं है। बहुत लोग को ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, इस लेकर बताते हैं अगर तुरंत का जहर है तो ये भी तुरंत काम करे, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों में रिजल्ट लिए हैं तो बता रहे हैं। अगर तुरंत सांप काटे हैं तो तुरंत जो है RGGL पेस्ट उनको घोर के पिला दीजिए, जहाँ काटे हैं वहां जो है थोड़ा सा ब्लेड मार के वहां पे जो है RGGL अब पेस्ट वहां पे लगा दीजिए और उनको घोर के पिलाइए लगातार 2 से 3 बार। आधा 1 घंटा में अगर उठ के खड़ा नहीं हुआ तो फिर हमसे बोलिएगा, क्योंकि हम लोग खड़ा किए हैं वैसा आदमी को। अगर कोई तुरंत सेल्फास्ट गोली खा लिए हैं तो हाँ, एक बात है कि किसी को भी सांप काटे तो ये मत देखना है कि कौन सा सांप काटे थे, नाग खाते थे या नागिन काटे थे या गहुमन काटे थे या धावन काटे थे। अगर ऐसा देखते रहिएगा ना, पता चलेगा ये टपक जाएगा। इसलिए अगर कोई भी सांप काटे हो उनको डायरेक्ट देने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार के जहर होगा बस निकलेगा। आप देखते रहिएगा कि कौन सांप काटे हैं। बहुत लोग इसमें भी समय व्यर्थ करते हैं, क्योंकि जाते हैं गांव सब में बताने के लिए, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग भी मिलते हैं कि ऐसे में समय व्यर्थ करते हैं। अगर कोई जहर खा लिया है तुरंत तो उनको भी घोर के दीजिए, तुरंत अच्छा बेनिफिट देते हैं। अगर किसी को करंट तुरंत लग गया है तो उनको पेस्ट पूरा बदन में लगा के जीएल के साथ में और कोकोनट तेल के साथ में लगा दीजिए पूरा बदन में, और उसके बाद में घोर के लगातार पिलाइए, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। क्योंकि ऐसा देखे बेहोश होला आदमी को होश में, मतलब कि मेरे ही टीम के एक ममता है, जो कि बेहोश होला आदमी तुरंत मतलब ऊपर चढ़ा, 11,000 वाला तार थे, आ तुरंत कैसे जो छुआया पता नहीं, हाथ में लटकले रह गया, ऊपर पोल पर से फेंका गया वहां से, और नीचे फेंकाया, बस तुरंत बेहोश हो गया। और तुरंत लाया गया तो सब लोग जानबे करते, सब लोग गांव में ये बेलना घसोत छारो लगाओ क्या क्या करने लगते हैं पता नहीं गांव में। तो वो बोले मेरे पास में अगर एक उपाय है दें। तो बहुत लोग बोलते थे, उसका सास भी बहुत डांटे कि रिक्सी होगा। तब बोले अगर सबको करिए न रहा है तो वो रिक्सी नहीं है, अगर हम दे देंगे तो क्या रिक्सी है बताइए तो। तब बोला हम भी आजमा लेते हैं, सब लोग करिए रहे हैं, बेलना घस रहे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हम भी आजमा लेते हैं। पूरा देह में पेस्ट लगा दिए, इसके बाद में जीएल, और उसके बाद में कोकोनट ऑयल, उसके बाद में सारा चीज जो है घोर के पिला दिए उनको। मुंह मतलब कि खुल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी गला दबा के जो है ये दोनों तरफ से गाल दबा के उनको धीरे धीरे दिए चम्मच से, देने के बाद में उनका कंठ खुले, उसके बाद में पिलाएं थोड़ा देर के बाद में, उसके बाद में उनको तुरंत होश आ गया। तो इसलिए अगर तुरंत का जहर है तो तुरंत ठीक हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है तुरंत का जहर है तो तुरंत ठीक हो जाएगा, अगर लेट का जहर है तब तो लेट ही लगाएगा, थोड़ा समय लगाएगा, क्योंकि ये काम कहाँ करता है, कोशिका पे। हम लोग का कोशिका कितना खराब है। किसी का शरीर जो है ऊपर से बहुत अच्छा सुंदर रहते हैं, लेकिन अंदर से जो है उसका ज्यादा सेल खराब रहते हैं, इसी वजह से थोड़ा टाइम लगाते हैं। किसी के क्या होते हैं कि ऊपर से बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं, लेकिन अंदर से जो है सेल बहुत अच्छा होते हैं, उसको जल्दी बेनिफिट हो जाते हैं। यही बतिया बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो उससे ज्यादा सुंदर थे, हम उससे ज्यादा बढ़िया थे, और वो हमसे ज्यादा बीमार थी, तो हम उनको फायदा कर गया, हमको फायदा कैसे नहीं किया। इसका मतलब सबको सेट करता नहीं है, सबके दिमाग में ये चलने लगता है सबको सेट करता नहीं है, लेकिन गेनोडर्मा जो है सभी पे सेट करता है, क्योंकि सबका शरीर जो है कोशिका का बना हुआ है, सबका शरीर कोशिका सेल से बना हुआ है, जो कि सब पे सेट करता है। ये किसी भी व्यक्ति को नकारात्मक रिजल्ट नहीं देते, सबको बहुत अच्छा रिजल्ट देते।
देर से ही सही लेकिन रिजल्ट अच्छा देते हैं। लेकिन ये जो देते हैं, रिएक्शन जो देते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, स्वास्थ्य, धन और खुशियाँ। अगर 3 चीज़ देते हैं तो 3 चीज़ लेते भी हैं। समय, सबसे पहले विश्वास, उसके बाद में समय, उसके बाद में धैर्य। सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद में समय भी देना पड़ेगा, उसके बाद में धैर्य रखना पड़ेगा। विश्वास, समय, धैर्य रखते हैं तो आपको स्वास्थ्य, धन, खुशियाँ, ये तीनों पक्का ही मिलेंगे। और बहुत कुछ बताने का, बहुत भी कुछ है, क्योंकि डीएक्शन के पास में इतना चीज ही है ना कि बताते बताते एक दिन में पार लगते नहीं है। इस लेकर हम लोग का एक ही मकसद था, सबको सबको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते रहना है, क्योंकि हर एक गांव में पहुंच चुके हैं। बस हम लोग को हर एक घर में पहुंचाना बाकी है, क्योंकि हम लोग का मकसद ही है सभी को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। क्योंकि अभी हम लोग का गुरु जी कुछ दिन पहले अभी सोनाली यूनिवर्सिटी से आए हैं। सोनाली यूनिवर्सिटी जो बताए हैं कि जो है बहुत बड़ा विद्यालय है वो, और वो जो है वहाँ पे जो है खाली नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई होते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई बताएं कि 75,000 रुपया महीना पढ़ाई लेते हैं ऑनलाइन। आ 3 साल का कोर्स रहते हैं, 3 साल का कोर्स रहते हैं, इसके बाद में जो है लमसम में 15 से 16 लाख रुपया 3 साल में खर्चा होते हैं। बताइए उतना सारा पैसा खर्चा करके, उतना सारा डिग्री लेके किसके पास में आएंगे? हम लोगों के पास में। हम लोग अगर ये स्वास्थ्य के बारे में समझते रहेंगे, टिकल रहेंगे, जानते रहेंगे, तो वो पढ़ लिख के आएगा तो और सिस्टम रफ्तार से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और तेजी से बढ़ेगा। इसलिए कर हम लोग को सीखने पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बताता है हम लोग को ट्रेनिंग में, हर एक ट्रेनिंग में देखते हैं बताते हैं, सभी बड़ी बड़ी लीडर सब बताते हैं कि ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो पीता वही दहाड़ता है। इसलिए कर हम लोग को सीखने पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर हम लोग सीख लेंगे, समझ लेंगे, जो चीज़ लोग पढ़ के आएगा, कॉपी कलम में जोड़ घटा गुना भाग करके आएगा, वो सब चीज़ हम लोग जो है हर एक ट्रेनिंग में, हर एक मीटिंग में, जूम मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, फेस टू फेस मीटिंग हो, कहीं भी मीटिंग हो, हर एक मीटिंग में जाके सीख लेंगे। तो वो पढ़ लिख के आएंगे, सीखेंगे, कॉपी किताब लेके नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, हम लोग जो है ट्रेनिंग दे के नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। जो कि यहाँ सबसे बड़ी बात है हेल्थ, हेल्थ के साथ साथ पैसा, जो कि स्वास्थ्य पैसा हम लोग कमाते हैं, बीमार पैसा नहीं। स्वास्थ्य पैसा, लोगों को स्वास्थ्य दे दे के पैसा कमाते हैं, लोगों को स्वास्थ्य देते हैं, और स्वास्थ्य के साथ साथ में पैसा कमाने का रास्ता बताते हैं। जो कि बताए ना, दो मतलब दो, पूरा विश्व का समस्या, दो समस्या, बीमारी प्लस बेरोजगारी। यहाँ बीमारी भी खत्म होता है, बेरोजगारी भी खत्म होता है, यहाँ दोनों रास्ता बताया जाता है। इसलिए अगर बताते हैं हम लोगों को सबसे पहले स्वस्थ रहने पे, बहुत सारे लोगों को सबसे पहले स्वस्थ रहने पे खर्चा करने की जरूरत है। अगर हम लोग स्वस्थ रहने पर खर्चा नहीं करेंगे, अगर स्वस्थ रहने के लिए पैसा नहीं निकालेंगे, तो कल बीमार हो के हॉस्पिटल में पैसा निकालना पड़ेगा। अब पैसा ही नहीं, साथ साथ समय भी निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, सिर्फ तब बोलता है कि स्वस्थ रहना महंगा नहीं है। बहुत लोग बोलता है स्वस्थ रहना महंगा, स्वस्थ रहना महंगा नहीं है। स्वस्थ रहना महंगा इसलिए कर नहीं है, जो हम लोग बीमार, अभी बताते फल फ्रूट खाइए, शरीर में बीमारी जल्दी नहीं होगा। लोग फल फ्रूट नहीं खाएंगे, लेकिन फल फ्रूट वाला जूस, जूस नहीं, क्या बोलते हैं, सिरप, फल फ्रूट वाला सिरप जरूर पियेंगे।
बोलिएगा मतलब बढ़िया-बढ़िया पानी पीजिए, जूस पीजिए, तो बोलेगा नहीं जूस-वूस नहीं पिएँगे। लेकिन बोलेगा कुछ बोलता है फल वाला पानी चढ़वा रहे हैं शरीर में ताकत होने के लिए, एनर्जी आने के लिए। मतलब जो चीज़ पहले से बताया जाता है कि पहले से इस्तेमाल कीजिएगा आपको बीमारी ही नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीमार हो के जो है इसका जूस पीते हैं, इसका सिरप पीते हैं, इसका पानी चढ़वाते हैं, इसका सुइया लेते हैं। कैल्शियम बोलिए कैल्शियम वाला चीज़ खाइए आपका हड्डी मज़बूत रहेंगी, कैल्शियम आपको लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नहीं खाएँगे। जब बीमार पड़ जाएँगे, जब कोई चीज़ हो जाएँगे, हड्डी कमज़ोर हो जाएँगे तब कैल्शियम लेंगे। बोलिएगा आयरन का चीज़ साग-सब्ज़ी खाइए, आयरन आपको मिलेंगे, लेकिन नहीं, लोग बीमार पड़ेंगे, उसके बाद में आयरन की गोली खाएँगे खून बनने के लिए। मतलब सब चीज़ क्या है उल्टा-उल्टा काम करते थे। इसलिए कर हम लोग उनको सीधे चाय पानी की बोतल बताते हैं। अगर सीधे चाय के बोतल वाला पानी पीते हैं, तब तो बहुत अच्छा है। अगर ये आज नहीं पिए हैं, तो आने वाले समय में इसी पानी को उल्टा के लटकाया जाएगा। हाँ, सही में वैसा होता ही है। अगर मुँह से नहीं पीजिएगा तो नस से डाला जाएगा। सही वैसा होते भी हैं बहुत सारे लोग के देखिए पीते हैं तो बढ़िया रहते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं पीते हैं तो उसको नस से डालते हैं पानी। इसलिए कर बहुत अच्छा रहा और इतना देर तक बताएँ सभी लोग को अच्छा ही लगा होगा। अगर नेक्स्ट बार मौका मिलेगा तो कुछ नया चीज़ लेके आएँगे आप लोग को बीच में। तो चलिए क्योंकि प्रयास किए कि अच्छा ही लगा होगा क्योंकि जो अच्छा लगा होगा तो रखिएगा और जो अच्छा नहीं लगा होगा तो क्योंकि आजकल मतलब टेक्नोलॉजी डिलीट के ज़माना है, डिलीट ही कर दीजिएगा और इसके बाद में अगर कोई चीज़ गलती हो गया हो क्योंकि सभी का अगर बोलने पे रहते हैं, क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं। इसलिए कर अगर कोई चीज़ गलती हो गया हो हमसे, तो हमको अपना बहन-बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद में यहीं से हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। फिर से सभी पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग सर जी सभी को।